वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आज हम थर्ड चैप्टर को जो है डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर जो मैंने नई बुक्स आने वाली हैं उसके अकॉर्डिंग भी डाटा भी कलेक्ट किया है। उसके अंदर क्या नई चीज़ें आई हैं क्या नहीं आई उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है और इसको बाकायदा थ्योरी की फॉर्म में राइट भी किया गया है ताकि आपके पास जो है वो थ्योरी भी आ जाए। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम पीरियोडिक टेबल के बारे में। आपने पीरियोडिक टेबल देखा हुआ होगा कुछ इस तरह से। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को ग्रुप्स में यानी वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज किया गया है और हॉरिजेंटल रोज़ में यानी पीरियड्स के अंदर जो है अरेंज किया गया है। अब एलिमेंट्स को इन ग्रुप्स में और इन पीरियड्स में किस बेस पे किस बुनियाद पे अरेंज किया गया है, इनको स्पेसिफिक जो है जगह क्यों प्रोवाइड की गई है, इस चीज़ को इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो ब्रेनर्स का ट्रेड्स है। तो आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में जब फर्स्टली किसी को नहीं पता था कि एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया जाए तो डिफरेंट केमिस्ट ने अपनी अपनी बेस पे कुछ लाज दिए। उन लाज को हम इसमें रीड करेंगे। तो इसमें फर्स्ट ला जो था वो डुब्रेनर्स ट्रेड्स था। डुब्रेनर्स ट्रेड्स में आप क्या पढ़ेंगे कि डुब्रेनर्स एक साइंटिस्ट था, उसने अपना ये जो है ट्रेड्स का एक ला पेश किया था। इसके अकॉर्डिंग इसने एलिमेंट्स को ग्रुप्स के अंदर अरेंज किया और ग्रुप्स के अंदर किस बुनियाद पर अरेंज किया वो ये थी कि इसने एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया कि एक ग्रुप के अंदर तीन एलिमेंट्स को रखा। एक ग्रुप के अंदर तीन एलिमेंट्स को रखा और इसने कहा किस बेस पे रखा। इसने कहा कि पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अगर हम एवरेज निकालते हैं यानी इसकी मीन वैल्यू निकालते हैं तो वो मिडल वन के इक्वल आएगी। यानी इन दोनों एटॉमिक मैसेज को अगर हम प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं, मीन्स के इसका एवरेज निकाल लेते हैं, तो वो एवरेज जो है दरमियान वाले मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। और इस बेस पे इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। हम इसको रीड भी कर लेते हैं ताकि आप लोग के पास थ्योरी भी आ जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इन 1829 डुब्रेनर्स आइडेंटिफाइड ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। इसने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया कार्ड ट्रेड्स, जिसे इसने नाम दिया ट्रेड का। देखें ना, ट्रेड मीन्स का ट्राई से निकला हुआ है, तो ये आप एज अ ट्रिक इसे याद भी रख सकते हैं। ऑन द बेस्ड ऑन देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की बेस पे इसने उनको अरेंज किया। इन ईच ट्रेड, हर ट्रेड ग्रुप के अंदर क्या था, द एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट, जो दरमियान वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट था यानी एटॉमिक मास था, वाज एवरेज ऑफ द एटॉमिक वेट्स ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। वो उसने कहा कि जो एक ट्रेड के अंदर आने वाला जो मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास जो है पहले और तीसरे एलिमेंट्स के एवरेज के बराबर है। इसमें जो है इसमें एग्जांपल दी गई है कैल्शियम की, स्ट्रोंशियम की एंड बेरियम की। ये ओल्ड बुक से एग्जांपल है और न्यू बुक में भी यही शामिल है। अगर इसकी मीन की बात करें तो 88.5 आता है, जो कि स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट है। तो इसकी जो एक अदर एग्जांपल है, नई बुक में एक और एग्जांपल भी दी गई है, लेकिन ओल्ड बुक में एक ही एग्जांपल थी और नई बुक की जो एग्जांपल थी वो ये है। ये उसके अंदर एडिशन की गई है। अदर एग्जांपल ऑफ ट्रेड ग्रुप की बात की जाए तो लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम है। यहाँ पे अगर हम बात करें, लिथियम का एटॉमिक मास 7 है और पोटाशियम का एटॉमिक मास 39 है। अगर हम इन दोनों का एवरेज निकालते हैं 7 + 39/2 करके 23 आता है, जो कि सोडियम के यानी मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल है। तो ये था डुब्रेनर्स का ट्रेड ला। इसकी एक और डेफिनेशन भी बन जाती है कि आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। डुब्रेनर्स फाउंड दैट बेरियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज़। इसने जो पहले जो 3 एलिमेंट्स लिए थे वो यही थे, ठीक है। ही पुट दीज एलिमेंट्स टुगेदर इन ग्रुप्स कॉल्ड अ ट्रेड। इन एलिमेंट्स को इसने ग्रुप में अरेंज किया तो इसने कहा कि ये एक ट्रेड है। इस तरह से इसने पूरे पीरियोडिक टेबल को जो है वो अरेंज कर दिया था, लेकिन ज़्यादातर एलिमेंट्स को ये अरेंज नहीं कर पाया क्योंकि कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज इस तरह से नहीं आते थे। तो यही इसकी फेलियर की बुनियाद भी बनी थी। जैसे कि ओनली फ्यू एलिमेंट्स कुड बी अरेंज्ड इन दिस वे, सो द क्लासिफिकेशन डिडंट गेट वाइड एक्सेप्टेंस। तो ये था डुब्रेनर्स का ट्रेड्स। और ये जो सिलेबस है ये नई और पुरानी बुक्स दोनों से लिया गया है ताकि आप लोग अपनी तैयारी कर सकें और आप लोग अपना वक्त ज़ाया किए बगैर जो है आपके पास सारी चीज़ें डिटेल में प्रोवाइड कर दी जाएँ। और नेक्स्ट जो हम टॉपिक वो भी देख लेते हैं
साथ में न्यूलैंड्स का ऑक्टेव्स ला। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे डुब्रेनर जो था वो फेल हो गया क्योंकि उसके कुछ एलिमेंट्स को वो अरेंज नहीं कर पाया। तो इसके बाद न्यूलैंड आया, न्यूलैंड ने अपने आइडियाज़ दिए। उसके आइडिया के मुताबिक क्या था कि उसने न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था? अगर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की बात की जाए तो ऑक्टेव वर्ड से ही हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। आप इससे हिंट ले सकते हैं कि ओक्टा, ये वर्ड जो है वो ओक्टा से निकला है। ओक्टा का मीन है 8, ओक्टा का मीन 8। तो इसने क्या किया, इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया, इस तरह से अरेंज किया कि पहले एलिमेंट और आने वाले 8वें एलिमेंट यानी पहले और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो थी वो एक दूसरे से मैच करती थी, और इसने इस बेस पे एलिमेंट्स को ग्रुप्स में और पीरियड्स में अरेंज कर दिया। इसकी थ्योरी के बारे में देखते हैं, फिर आपको सही से समझ आएगी। In 1864, Alexander Newlands, an English chemist, attempted to classify the elements by arranging the 56 known elements in increasing ऑर्डर ऑफ देयर अटोमिक वेट्स। मीन्स के इसने क्या किया कि फ़र्स्ट एलिमेंट्स को उनके अटोमिक वेट्स की, जो उस वक़्त जो नॉन एलिमेंट्स थे, जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे वो 56 थे, तो इसने उनको अकॉर्डिंग टू अटोमिक वेट्स मीन्स के अटोमिक मैसेज की बेस पे उन्हें क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। इसने नोट किया डेट एवरी एट्थ एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज़ टू द फर्स्ट वन। इसने ये जो थी ये चीज़ नोटिस की कि जो हर आने वाला 8वां एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है सिमिलर हैं, किसके साथ, फर्स्ट एलिमेंट के साथ। और हम क्या कह सकते हैं, कुछ बुक्स में ये इस तरह से राइट किया गया है, ही नोटिस दैट देयर वाज अ रिपीटेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट इफ़ दे वर अरेंज्ड बाय देयर इंक्रीजिंग अटोमिक मैसेज। मीन्स के वही बात कि हर आने वाले 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पहले से मैच करती हैं। तो ये न्यूलैंड का ऑक्टेव्स लॉ था। तो ये इसने किस बेस पे किया, इसने ये क्यों डिस्कवर किया? तो इसने क्या किया था, इसने म्यूज़िक को जो था अपने जहन में रखा था जिसके अंदर 8 नोट्स होते हैं, तो उस बेस पे इसने अपना लॉ पेश किया था। He compared this relationship to the first octaves in music which has 8 notes, जिसके अंदर 8 notes थे। तो ये न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव्स का ला दिया था। और यहाँ पे एक वर्ड है इंग्लिश केमिस्ट, और कुछ बुक्स में मीन्स के जैसे कि ओल्ड बुक्स हैं उसके अंदर दिया गया है ब्रिटिश केमिस्ट। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, इंग्लिश और केमिस्ट और ब्रिटिश केमिस्ट ये सेम चीज़ें हैं, ब्रिटिश को हम इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको ये जो वीडियो है ये बहुत अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है